Good morning, students. Today we are going to discuss your new unit, that is S block element. It is very important unit of inorganic chemistry. In chapter 5, we have discussed about the periodic table. और हमें पता है कि पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको 4 ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना। ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, और इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनको डी ब्लॉक, और इनके जस्ट बिलो एक और ब्लॉक है दैट इज एफ ब्लॉक। इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में एक्चुअली क्या है, 2 कॉलम्स होते हैं जिनको हम फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप कहते हैं। इनका जो क्लासिफिकेशन है एस पी डी एफ का, उसका बेसिस ये है कि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इन ऑर्बिटल्स में फिल किए जाते हैं, एस में, पी में, डी में या एफ में। अगर एस में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वो एस ब्लॉक हो जाएगा, यानी अनफिल्ड अगर होगी या जो फिल की जा रही है वो वही ऑर्बिटल होगी जो ब्लॉक है। एस ब्लॉक है तो उसमें एस ऑर्बिटल फिल हो रही होगी, पी ब्लॉक है तो उसमें पी में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली जा रहे होंगे, है ना। तो एस में जो कॉन्फ़िगरेशन हमारा होता है फर्स्ट ग्रुप में NS1, एंड सेकंड ग्रुप में ये होता है NS2। इनको हम एल्कली मेटल कहते हैं। एल्कली इस वजह से क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्कली यानी बेस बनाते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप को कहते हैं क्योंकि ये भी बेस बनाते हैं लेकिन ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इस वजह से इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिटेल आउट करेंगे फर्स्ट ग्रुप के बारे में, दैट इज़ एल्कली मेटल्स। जैसा कि बताया, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ NS1, एन बैलेंस सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है। जैसे यहाँ हम देखें लिथियम है, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 3 है, तो 1s2 2s1, यानी ये फर्स्ट सेकंड एस में इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, तो 2s ऑर्बिटल यहाँ पर फिल होना स्टार्ट होती है। सोडियम, उसमें जैसे 11 इलेक्ट्रॉन है तो 2 1s में जाते हैं, 2 2s2 में, 2 p6 में, कितने हो गए 2 + 8 + 1, यहाँ कितना था 2 + 1। तो बाहर हम देखते हैं यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे यहाँ 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5s में, यहाँ 6s में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 7s में 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी जितने भी हमारे एटम्स इसमें आएंगे उन सब का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम काइंड का होगा, सेम टाइप का होगा। फर्स्ट में 1 है, सेकंड में भी 1 है, थर्ड में भी 1 है, फोर्थ में भी 1 है। सभी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे क्या होंगे, 1 होंगे, ठीक है। इनको हम एल्कली मेटल इस वजह से बोलते हैं कि वाटर में जब हम इनको डिज़ोल्व करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग बेस यानी एल्कलाइन बनाते हैं, एल्कलाइन नेचर होते हैं, तो वहीं से इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियई। सारी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम बात कर रहे थे चैप्टर 5, है ना। चैप्टर 4 में भी हमने डिस्कस की है इन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। यहाँ पर हम बेसिकली जो फोकस करेंगे
वो बात करेंगे कि इनमें ट्रेंड क्या होता है। अगर हम ऊपर से नीचे जाएं किसी ग्रुप में तो इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या लेफ़्ट टू राइट जाएं पीरियड में, है ना, तो इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, एटॉमिक आयनिक रेडियाई ऑफ एल्कली मेटल इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, दे इंक्रीज इन साइज। Alkali metals form monovalent cation while losing one electron. Thus, cation radii is less as compared to the parent atom. यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे, दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियाई का क्या होगा, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या क्यों होगी। दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि ये मेटल्स हैं और मेटल्स की टेंडेंसी होती है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो लूज़ करने पर क्या होगा, ये कैटायन बनाएगा। क्या बनाएगा, कैटायन। तो क्वेश्चन ये आएगा कि कैटायन का साइज और पेरेंट एटम है, जैसे सोडियम है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Na+ बना रहा है, तो किसका साइज बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर ये पेरेंट एटम है, ये कैटायन है, तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन प्रोटॉन दोनों ही तरफ कितने हैं, 11 प्रोटॉन हैं। यानी 11 पॉजिटिव चार्ज 11 नेगेटिव चार्ज को यहाँ कंट्रोल कर रहा है, यहाँ 10 को ही कर रहा है, तो 10 को ज़्यादा आसानी से कंट्रोल करेगा, अट्रैक्ट करेगा और इससे साइज रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन का तो ये आ गया। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइज ग्रुप में क्या इम्पैक्ट होगा, तो जब हम ऊपर से नीचे किसी ग्रुप में आते हैं तो साइज हमारा इंक्रीज़ होता है। इसका रीज़न क्या है कि जब हम नीचे आते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ते जाते हैं, और सेल बढ़ेंगे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी, और जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो साइज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या होती है, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालते हैं, ये मेटल है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने पर क्या होता है, कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना। तो वो हमारी क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। यानी आयनाइजेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स आर जनरली लो एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो इनके लिए लो होती है क्योंकि ये क्या है, टिपिकल मेटल होती हैं, और मेटल क्या करती हैं, बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज, वो चाहती हैं कि इलेक्ट्रॉन उनसे चले जाए, क्योंकि जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इनके। देखिए इधर, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया तो 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, यहाँ से 1 गया तो यहाँ 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ भी 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया तो 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। सिमिलरली यहाँ से जाएगा तो यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब बाहरी सबसे आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है क्योंकि मेटल हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। और अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और डिक्रीज़ होती जाएगी। क्यों, क्योंकि साइज बड़ा होता है, जितना साइज ज़्यादा होगा उतनी आसानी से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस फोर्स जो है ना रजिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन के निकलने का, वो कम होता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। तो देखिए, सिंस एल्कली मेटल possess लार्ज एटॉमिक साइज एज a रिजल्ट ऑफ विच वैलेंस कैन बी इजीली रिमूव्ड। इनका साइज बड़ा होता है तो आसानी से जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल सकते हैं। These value decrease down the group because so magnitude of the force of the nucleus on the count increases.
उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि नीचे आने पर जो न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, और एटॉमिक रेडियाई हमारी इंक्रीज़ होती है। यहाँ स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट भी काम करता है। स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट क्या होता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, और ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है। तो ये जो सेकंड सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। ये सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। देखिए ये जो रेड कलर का आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ये क्या करता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ना। इनको भी करेगा, इनको भी करेगा, लेकिन जो अंदर वाले हैं सेम चार्ज हैं, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो एक तो ये वैसे ही दूर है ना न्यूक्लियस से, तो अट्रैक्शन फोर्स कम लग रहा है, ऊपर से सेम चार्ज और रिपेल करके इनको और दूर कर देता है। तो इस वजह से इन इलेक्ट्रॉन को सबसे बाहर से हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये भी एक प्रॉपर्टी है। इसमें देखिए नोट करिए, बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट है। स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, मोर इज इट्स टेंडेंसी टू गेट हाइड्रेटेड, हैंस मोर इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी। जितना साइज छोटा होगा, जैसे लिथियम है, सबसे छोटा साइज इसी का होता है, तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है कि इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं वो काफ़ी क्लोज आ जाते हैं पॉजिटिव चार्ज के, है ना। इस वजह से वो पोलर होकर के और अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस से कोई अट्रैक्शन ही नहीं होगा, है ना। आप सोचिए, जैसे ये लिथियम है, यहाँ पॉजिटिव है, और ये हमारा रुबिडियम है, उसका ये पॉजिटिव है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल हमारा आया, दोनों के पास जाता है, इधर भी जाता है और यहाँ भी जाता है। यहाँ न्यूक्लियस से डिस्टेंस इसकी कम है, यहाँ न्यूक्लियस से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ हाइड्रेशन हाई होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कॉम्पिटिशन्स में ही पूछे जाते हैं। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एल्कली मेटल्स हमारी सिल्वरी वाइट सॉफ्ट और लाइट मेटल होती हैं, ठीक है। सोडियम आपने देखा होगा लैब में, दे हैव जनरली लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी लो होती है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, तो डेंसिटी बढ़ती जाती है। अच्छा, ये एक पार्टिकुलर कलर भी शो करते हैं। अब देखिए कलर का रीजन क्या है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। दिस इज बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल। देखिए इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रहते हैं, है ना, जैसे ये ग्राउंड स्टेट है और यहाँ पर लो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब बाहर से इसको क्या है, हीट मिल रही है ना, इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइट हो जाता है। क्या होता है, एक्साइट। एक्साइट का मतलब हाई एनर्जी मिल गई, तो ये फिर क्या करेगा, इस वाले एनर्जी लेवल में आ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। जब ये यहाँ से ऊपर जाता है तो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और फिर जब ये वापस आएगा तो देयर इज़ एन एमिशन ऑफ रेडिएशन, कुछ लाइट को ये एमिट करता है ना। एमिट माने बाहर निकालता है, सर्टेन वेवलेंथ, और वो जो वेवलेंथ हैं वो विजिबल रीजन में होती हैं। विजिबल रीजन मतलब जिसको हमारी लाइट हमारी आईज सेंस करती हैं और देख पाती हैं, ठीक है। तो उसी के करस्पॉन्डिंग ये कलर शो करते हैं। तो आज हमने देखिए यहाँ जो बात की, इनकी पोजीशन की बात की, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात की, इनकी मेन प्रॉपर्टीज जैसे एटॉमिक, काइनेटिक, रेडियाई, हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की, और जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी। इनको आप और अपने टेक्स्ट बुक से तैयार करिए, और जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उनको आप प्रिपेयर करिए, ठीक है।